लखनऊ में आज सिर्फ एक इमारत नहीं जली बल्कि उसके साथ कई माँ बाप के बच्चे भी जल गए। वो बच्चे जो कोचिंग सेंटर में अपना भविष्य बनाने आए थे लेकिन मौत के जाल में फंस गए। कोई खिड़की से कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई धुएं और आग के बीच मदद के लिए चीख पुकार रहा था। नीचे खड़े लोग बस बेबसी से आग का तांडव देख पाए। लखनऊ के अलीगंज में हुए इस भीषण अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि वो इस अग्निकांड के जिम्मेदार किसी भी दोषी को बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन मासूमों की मौत महज एक हादसा बनकर रह जाएगी या फिर लापरवाही का वो अपराध है जिसकी कीमत 15 मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। देखिए ये रिपोर्ट। बिल्डिंग में आग की लपटें धधक रही हैं। आग के तांडव के बीच बिल्डिंग से बच्चे छलांग लगा रहे हैं। पहले एक बच्चा अपनी जान बचाने के लिए बर्निंग बिल्डिंग से छलांग लगाता है, जिसके बाद बाहर खड़े लोग भागकर उसके पास पहुंचते हैं। फौरन उसे उठाकर बिल्डिंग से दूर लाया जाता है। इमारत के अंदर आग ने तबाही मचा रखी है और बाहर लोगों में भगदड़ मची हुई है। आग ने पूरी इमारत को अपने आगोश में ले रखा है और बिल्डिंग के अंदर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवा धमाका, छठा धमाका। एक के बाद एक ब्लास्ट के चलते बिल्डिंग में आग और ज्यादा भड़क गई और बाहर खड़े लोगों में घबराहट बढ़ती जा रही है। बाहर खड़े लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर मौजूद मासूमों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। भीषण अग्निकांड की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां अलीगंज सेक्टर डी में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। बिल्डिंग में आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इससे पहले कोई बिल्डिंग से बाहर आता, उससे पहले ही पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। दिल दहला देने वाले इस अग्निकांड में 1 दर्जन से ज्यादा मासूम बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई, जबकि अभी भी करीब आधा दर्जन बच्चे अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आग की खबर मिलते ही फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कोचिंग सेंटर वाली इमारत में घुसने के बजाय फायर ब्रिगेड ने दूसरा रास्ता अपनाया और बगल की बिल्डिंग की दीवार को काटकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक 1 दर्जन से ज्यादा मासूम अपनी जान गंवा चुके थे। सीएम योगी को जब इस अग्निकांड की खबर मिली, तब वो अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। सीएम योगी ने इस दिल दहला देने वाली घटना पर दुख जताया और अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके सीधा लखनऊ पहुंच गए। बहनों और भाइयों, मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के
इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। सीएम योगी ने लखनऊ में घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने इस भयावह अग्निकांड की लपटों में झुलसकर जान गंवाने वाले मासूमों को देखा तो वो देखकर भावुक हो गए। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को सजा दिलाए बिना छोड़ने वाली नहीं है। बहुत ही बड़ी घटना है, ये झकझोर देने वाली घटना है और घटना की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसके अलावा ऐसी जहां भी बिल्डिंगें हैं जहां बच्चे एकत्र होते हैं या जहां पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है वहां पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के वो सुनिश्चित किए जाएं और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे लिए लेसन है और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी अभी तत्काल जैसे ही जानकारी मिली वो अब लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो 8:30 बजे तक लखनऊ आ जाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। सरकार जांच की बात कह रही है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कह रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर लखनऊ के इस कोचिंग सेंटर में आखिर आग लगी कैसे? शुरुआती जांच के अनुसार आग सबसे पहले दोपहर करीब 2:15 बजे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक शॉप में लगी। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। इसी बिल्डिंग में लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। दोपहर का समय होने के चलते कोचिंग सेंटर में करीब 30 से 40 स्टूडेंट मौजूद थे। आग लगने के बाद जब लपटें और जहरीला धुआं ऊपरी मंजिलों पर फैलना शुरू हुआ तो करीब 20 से 25 बच्चे ऊपरी मंजिल पर ही फंसे हुए थे, जिसके बाद आग की लपटों के बीच फंसे कई छात्रों ने तो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगानी शुरू कर दी। इसके बाद स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड ने मुस्तैदी दिखाते हुए खिड़कियों और बगल की दीवार तोड़कर कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन कई बच्चों तक रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले आग में झुलसने और धुएं के चलते दम घुटने से उनकी मौत हो गई। जिन बच्चों ने इस भीषण अग्निकांड में जान गंवाई है उनमें से ज्यादातर छात्रों की उम्र 16 से 24 साल के बीच